Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. I hope you are doing well. As the application for the Max Scholarship Program for 2024 are being announced for the international student, but many of the students have still confusion regarding that how they can actually apply for the Max Scholarship Program. तो वो स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उन्हें थोड़ी कन्फ्यूजन है कि हम मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एप्लीकेशन जो है वो 2023 के अंदर अनाउंस हो चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं और अगर आपने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो कौन से मेथड्स होते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के, और एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट कब तक होती है और कब तक जो है हम मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन डेडलाइन कब तक होगी। तो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम बेसिकली एक जापानीज़ गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड किया जाता है जापानीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट के उन्हें ये स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टूडेंट को नंबर ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड करता है अगर वो स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल होते हैं और स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो बात करते हैं कि अगर वो स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं और चाहते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें, तो उन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जापानीज़ गवर्नमेंट जो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसके लिए अगर हमने अप्लाई करना है तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, जिनको हम रिकमेंडेशंस कह सकते हैं। वन इज़ द एम्बेसी रिकमेंडेशन एंड अनदर वन इज़ द यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। अब इन दोनों जो मेथड होते हैं, इनके अंदर जो अप्लाई करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है थोड़ा डिफरेंट होता है और इन चीज़ों के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अगर हमने अप्लाई करना है तो हमने किस तरह से अप्लाई करना है। तो एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी एक जो कंप्लीट एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को उन स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है उनके कंट्री के अंदर जो जापानीज़ एम्बेसी लोकेटेड है, उस एम्बेसी के अंदर। और आफ्टर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन क्या होता है कि जो 2 राउंड ऑफ सिलेक्शन जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं। जो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन होता है उसके अंदर जो जापानीज़ एम्बेसी होती है वो इनिशियली जो है स्टूडेंट को जो है शॉर्ट लिस्ट करते हैं, यानी उनकी सिलेक्शन करती है। और इस राउंड के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी एग्ज़ामिनेशन की जाती है, आपसे रिटन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता है। तो इस सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है एंड आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग द स्टूडेंट, उन शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट को जो जापानीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनको रिकमेंड किया जाता है कि ये जो स्टूडेंट हैं हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन। और देन जो नेक्स्ट है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को कैरी आउट करता है, यानी नेक्स्ट जो है फर्दर स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करता है एंड आफ्टर फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग द स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो जो फाइनल सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनके नेम्स को जो जापानीज़ एम्बेसी है उनको बताता है और देन जापानीज़ एम्बेसी जो है वो रिजल्ट की अनाउंसमेंट करती है, यानी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करती है रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इस तरह से 2 राउंड ऑफ सिलेक्शन होते हैं एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर और इस तरह से एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है एट द जापानीज़ एम्बेसी दैट इज़ लोकेटेड एट देयर होम कंट्री। तो ये तो था कि एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसकी सिलेक्शन किस तरह से होती है। तो अब बात करते हैं कि अगर वो स्टूडेंट जो एम्बेसी रिकमेंडेशन से मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनमें कौन-कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो वाक़ई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एम्बेसी रिकमेंडेशन। तो अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हैं, यानी अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप जापानीज़ स्टडीज़ प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसी तरह अगर आप एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉलेज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट एम्बेसी रिकमेंडेशन से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एम्बेसी रिकमेंडेशन से तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम लेटर ऑन भी बात करते हैं। तो ये स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द एम्बेसी रिकमेंडेशन मेथड फॉर द मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं।
तो अगर देखा जाए इन शॉर्ट तो होता क्या है कि एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर सबसे पहले एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट होती हैं, देन स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करता है और देन स्टूडेंट की जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, यानी फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग कंडक्ट की जाती है। देन स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि जापानीज़ यूनिवर्सिटी से जो है वो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस जो लेटर है उसे ऑब्टेन करना होता है। देन नेक्स्ट जो है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को कंडक्ट करता है। देन अगर स्टूडेंट ने जो जापानीज़ यूनिवर्सिटी है उससे जो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर है उसे ऑब्टेन कर लिया है, तो देन स्टूडेंट की उस यूनिवर्सिटी में जो है वो प्लेसमेंट हो जाती है। फिर जो स्टूडेंट का रिजल्ट है उसे अनाउंस किया जाता है बाय द जापानीज़ एम्बेसी, और स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग द सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इस तरह से स्टूडेंट की जो है वो सिलेक्शन होती है एम्बेसी रिकमेंडेशन मेथड के अंदर, और इस तरह से स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है फॉर द मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और जो स्टूडेंट मैंने बताए हैं जिस जिस प्रोग्राम के लिए यानी कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द मास्टर्स प्रोग्राम स्टूडेंट और डॉक्टोरल प्रोग्राम स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट। तो ये जो स्टूडेंट मैंने आपको बताए हैं, तो ये स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर द मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम थ्रू एम्बेसी रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं कि अगर हमने यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से अप्लाई करना है फॉर द मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के अंदर क्या होता है कि आपने अपनी जो एप्लीकेशन होती है उसको सबमिट करना होता है टू दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आप चाहते हैं कि आपकी एनरोलमेंट हो और आप एज अ स्कॉलर उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन करवाएं। तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं और देन यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट स्क्रीनिंग कंडक्ट करती है, और फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनके नेम को जो है जो जापानीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनको रिकमेंड करती है। और देन जो मैक्स जो है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को कंडक्ट करता है, और आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग द स्टूडेंट उनको फाइनल सेलेक्ट करने के बाद जो मैक्स जो है वो फाइनल जो स्टूडेंट हैं उनका जो रिज़ल्ट है उनकी अनाउंसमेंट करता है। तो इस तरह से जो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं टू दैट यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, और देन जो है वो इस तरह से स्टूडेंट की जो सिलेक्शन होती है कि जो पहली सिलेक्शन होती है वो यूनिवर्सिटी करती है इटसेल्फ, यानी यूनिवर्सिटी पहले जो स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करती है उनको रिकमेंड करती है मैक्स को, और देन जो मैक्स जो है स्टूडेंट को फर्दर शॉर्ट लिस्ट करती है, स्टूडेंट की फाइनल सिलेक्शन करती है। तो बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फॉर द मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जो रिसर्च स्टूडेंट होते हैं, यानी जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट होते हैं या जो डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट होते हैं, वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट है वो यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। इसी तरह हमारे पास जो जापानीज़ स्टडीज़ प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। इसके अलावा और कोई भी जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से अप्लाई नहीं कर सकते। यानी इन शॉर्ट अगर आपको एक्सप्लेन किया जाए, तो जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट हैं वो लोग एम्बेसी रिकमेंडेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं जब जब इनकी जो टाइम फ्रेम के अंदर एप्लीकेशन अनाउंस होंगी। लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो एम्बेसी रिकमेंडेशन से तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन अनाउंसमेंट है वो नहीं की जाती। तो अगर आपने अप्लाई करना है फॉर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम तो सिर्फ आप एम्बेसी रिकमेंडेशन से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने अप्लाई करना है फॉर योर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम तो आप एम्बेसी रिकमेंडेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एम्बेसी रिकमेंडेशन की जो टाइम फ्रेम होता है एप्लीकेशन का वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन, यानी पहले एम्बेसी रिकमेंडेशन की एप्लीकेशंस की अनाउंसमेंट होती है एंड आफ्टर दैट फिर यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी अनाउंसमेंट होती है, ताकि स्टूडेंट जो है उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस बात को याद रखना है कि जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट है वो वेरी कर सकती है बोथ फॉर द एम्बेसी रिकमेंडेशन एंड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। एम्बेसी रिकमेंडेशन के अंदर हर एक कंट्री की जो जापानीज एम्बेसी है उसकी अपनी एक एप्लीकेशन टाइम फ्रेम होगा और उसकी एक अपनी डेडलाइन होगी जो वेरी करेगी। और इस तरह यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के अंदर भी हर यूनिवर्सिटी अपने मुताबिक कोई अपनी डेडलाइन एप्लीकेशन की सेट करेगी जिसको आपने मीट करना है। तो इस तरह से आप जो है वो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं आइदर थ्रू द एम्बेसी रिकमेंडेशन और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। और जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट होती है यूजली अप्रैल मई में होती है फॉर द एम्बेसी रिकमेंडेशन स्टूडेंट, और जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट होती है फॉर द यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन वो वेरी करती है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट हो सकता है जून में हो जाए
हो सकता है अराउंड अगस्त हो जाए, हो सकता है अक्टूबर में हो सकता है नवंबर में हो, और कुछ यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन अनाउंसमेंट है वो अराउंड दिसंबर भी होती हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से अप्लाई करें, या चाहते हैं कि एम्बेसी रिकमेंडेशन से अप्लाई करें, तो इन दोनों की जो एप्लीकेशन अनाउंसमेंट है वो डिफरेंट होगी, और इन दोनों की जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो डिफरेंट होगी। सो आई होप सो कि चीज़ें आपको काफ़ी अब क्लियर हैं कि आप किस तरह से जो है वो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आइदर थ्रू द एम्बेसी रिकमेंडेशन और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मेक श्योर करना है कि एम्बेसी रिकमेंडेशन से सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं, और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं करना कि आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होकर आप एम्बेसी रिकमेंडेशन से तो अप्लाई कर रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से अप्लाई कर रहे हैं, अभी कि उनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से ना अनाउंस होती हैं और ना एक्सेप्टेबल होती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप सो थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर फॉर you, and the process for applying for the MEC scholarship program through the embassy recommendation or through the university recommendation is pretty much clear for you. But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.